वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज जो हमारी स्टोरी का टाइटल है वो है द मॉस्किटो, और इसको हम हमेशा की तरह हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो मॉस्किटो कहते हैं मच्छर को। तो मच्छर। इट वॉज अ हॉट समर डे। इट वॉज ये था, अ हॉट यानी कि गर्म, समर गर्मी को कहते हैं, डे दिन। तो ये गर्मी का एक गर्म दिन था। अ बुल टुक शेल्टर। अ बुल, बुल कहते हैं सांड को। तो टेक का मतलब होता है लेना, उसकी सेकंड फॉर्म है टुक, तो ली, शेल्टर, पनाह ली। तो एक सांड ने पनाह ली अंडर, नीचे, अ शेडी ट्री। शेडी कहते हैं सायादार, तो ट्री दरख्त, तो एक सायादार दरख्त के नीचे पनाह ली। एंड सेट डाउन। सिट डाउन का मतलब होता है बैठना, तो सेट डाउन सेकंड फॉर्म है। तो वो नीचे बैठ गया टू रेस्ट, आराम करने के लिए। यहाँ तक समझते हैं कि अ बुल टुक शेल्टर अंडर अ शेडी ट्री एंड सैट डाउन टू रेस्ट। एक बुल यानी कि एक सांड ने सायादार दरख्त के नीचे पनाह ली और नीचे बैठ गया आराम करने के लिए। अ मॉस्किटो आल्सो केम देयर। अ मॉस्किटो एक मच्छर, आल्सो भी, केम देयर, कम का मतलब होता है आना, तो केम सेकंड फॉर्म है, वो आया, देयर वहाँ, फ्रॉम समवेयर तो कहीं से, यानी कि एक मच्छर भी कहीं से वहाँ आ गया। एंड लैंडेड ऑन द बुल्स हॉर्न। एंड लैंडेड, लैंडेड का मतलब होता है लैंड कर देना यानी कि बैठ जाना, तो वो लैंड कर गया कहाँ पे, ऑन द बुल्स हॉर्न। तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है जो कि का मतलब देता है। तो हॉर्न कहते हैं सींगों को। तो वो बुल यानी कि सांड के सींगों पर बैठ गया। यानी कि यहाँ तक इसका मतलब दोबारा समझते हैं कि एक मच्छर कहीं से उड़कर वहाँ आ गया और जो सांड था उसके सींगों पर बैठ गया। फॉर सम टाइम, तो कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए, इट रेस्टेड देयर। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, तो सेकंड फॉर्म है रेस्टेड, तो उसने आराम किया देयर वहाँ। तो कुछ वक्त के लिए उसने वहाँ आराम किया। बिफोर बजिंग ऑफ। तो बज ऑफ का मतलब होता है रवाना हो जाना यानी कि चले जाना, उड़ जाना। तो बिफोर बजिंग ऑफ, उड़ने से पहले, जाने से पहले, इट डिसाइडेड, तो उसने फैसला किया। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड, तो उसने फैसला किया। टू इन्फॉर्म, बताने का, द बुल, सांड को, ऑफ हिज डिपार्चर, तो अपनी जो डिपार्चर कहते हैं रवानगी को, तो वो अपनी रवानगी के बारे में यानी कि सांड को बताने के लिए उसने फैसला किया। इट सेड, उसने कहा। अब किसने कहा, यानी कि उस मच्छर ने कहा, इट मच्छर के लिए है, मॉस्किटो के लिए। मिस्टर बुल, यानी कि मिस्टर बुल, आई सैट ऑन योर हॉर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। आई सेट, सिट का मतलब होता है बैठना, तो सेट सेकंड फॉर्म है, तो मैं बैठा ऑन यूर हॉर्न, तो आपके सिंगों पर बैठा, फॉर क्वाइट सम टाइम यानी कि कुछ समय के लिए, यानी कि काफ़ी समय से, यानी कि मैं, यानी कि बैठा। नो, अब, आई एम टेकिंग ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ जाना, तो अब मैं उड़ रहा हूँ। यानी कि उसने क्या कहा कि मिस्टर बुल, मैं जो आई सेट ऑन योर हॉर्न फॉर क्वाइट सम टाइम एंड नो आई एम टेकिंग ऑफ, कि मैं कुछ समय यानी कि काफ़ी समय आपके सिंगों पर बैठा, अब मैं उड़ रहा हूँ। आई होप, मुझे उम्मीद है, आई वॉज नॉट अ बर्डन ऑन यू। आई वॉज, मैं नहीं था, अ बर्डन, बर्डन कहते हैं बोझ को, तो मैं बोझ नहीं था ऑन यू, आप पर। कि उसने कहा कि आई होप आई वॉज नॉट अ बर्डन ऑन यू, कि मुझे उम्मीद है कि मैं आप पर बोझ नहीं था। द बुल सेट, तो सांड ने कहा, डेयर मॉस्किटो, ए प्यारे मच्छर, हंड्रेड्स ऑफ यूर काइंड कीप लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ ऑल द टाइम ऑन एंड फ्रॉम माई हॉर्न विद माई रियलाइजिंग इट। हंड्रेड्स ऑफ योर काइंड यानी कि सौ, आपकी तरह, ऑफ योर काइंड यानी कि आपकी तरह, सौ, कीप लैंडिंग। कीप लैंडिंग का मतलब, जब कीप लगता है यानी कि
लैंडिंग करते रहते हैं, यानी कि बैठते रहते हैं, एंड टेकिंग ऑफ और उड़ते रहते हैं ऑल द टाइम, यानी कि सारे समय, ऑन एंड फ्रॉम माई हॉर्न, यानी कि मेरे सींगों पर बैठते रहते हैं और उड़ते रहते हैं, यानी कि सारा वक्त, विदाउट माई रियलाइजिंग इट, यानी कि रियलाइज़ का मतलब होता है एहसास होना या पता चलना, तो मुझे पता चले बगैर, यानी कि आपकी तरह के 100 मच्छर हैं वो बैठते भी रहते हैं और उड़ते भी रहते हैं। You should have just thanked me instead of providing the information. You should have जब लगता है तो इसका मतलब होता है चाहिए था, यानी कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। You should have gone there, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। You should have studied, तो इसी तरह you should have just thanked me, तुम्हें करना चाहिए था क्या, जस्ट थैंक्ड मी, यानी कि मेरा सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहिए था, इंस्टेड की बजाय, ऑफ प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड का मतलब होता है देना, मुहैया करना, द इंफॉर्मेशन, मालूमात, तो इसका ये मतलब हुआ यू शुड हैव जस्ट थैंक्ड मी इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था बजाय इसके कि तुम मुझे यानी कि मालूमात दे रहे हो, यानी कि मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हो। द मॉस्किटो फ्लीव अवे मेकिंग अ बैड फेस, द मॉस्किटो यानी कि जो मच्छर था, फ्लीव अवे, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, तो उसकी सेकंड फॉर्म है फ्लीव अवे, तो वो उड़ गया, मेकिंग बनाते हुए, अ बैड फेस, तो एक बुरा चेहरा बनाते हुए। द मॉस्किटो फ्लीव अवे मेकिंग अ बैड फेस, तो जो मच्छर था वो बुरा चेहरा बनाते हुए उड़ गया। अब इसका जो मोरल है वो क्या है, थैंकलेसनेस ऑफ पर्सन इज़ द रियल बर्डन ऑन अदर, थैंकलेसनेस का मतलब होता है एहसान फरामोशी, ऑफ पर्सन, तो किसी शख्स की, यानी कि एक शख्स की जो फरामोशी है, इज़ द रियल, तो वो हकीकत में बर्डन है, यानी कि बोझ है, ऑन अदर, दूसरों पर, कि जो एहसान फरामोश एक इंसान की जो एहसान फरामोशी है वो हकीकत में दूसरों पर बोझ होती है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।